स्टार्ट करते हैं। उसको थोड़ा जूम करके। बेटा बोर्ड दिख रहा है? वृंदा और जैनिश। और कौन गया लेक्चर में? वो ये अपने ये छोटा गाथा भी है क्या? अब सुनो, अपने टेस्ट कब है? तुम्हारे वीकली कब आ रहे हैं? टाइम है ना अभी तो। देखो तो अब एक काम करते हैं। जो तुम्हारा टेस्ट है ये फ्राइडे को ले ले, क्योंकि तुम्हारे कल लेक्चर नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि मैं 2 दिन हमारे स्कूल में फंक्शन है। तो एक काम करते हैं, अपना लेक्चर अगर होगा सैटरडे को सीधा। अब या तो सैटरडे को टेस्ट दे के लेक्चर लो, या फिर टेस्ट एक दिन पहले दे दो और सैटरडे को सिर्फ लेक्चर रखते हैं, तुमको जो सूट बैठे। नहीं, कल और अब या तो सैटरडे को दोनों को दो, फिर तुम्हारी इच्छा, एज यू विश। बोलो क्या करना है। ठीक है, लेक्चर 1.5 घंटा। डन। तो इसी रखते फिर। तो फिर टेस्ट का टाइम बोल दूंगा मैं। टेस्ट का टाइम एक बार बढ़िया रखते हैं, 4:30 से 5:30। ठीक। और 5:30 से मेन टेस्ट तो ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, इट्स विल बी हार्डली 40 मिनट, खत्म हो जाएगा। तुमको ऑटोमेटिक टाइम मिलेगा उसमें 20 मिनट का। और 5:30 से जो 6:30 7 बजे लेक्चर। डन। विन विन। चलो, तो कल लेक्चर नहीं है, परसों नहीं है, सीधा सैटरडे लेक्चर होगा। ठीक है? और 18 और 19 से फिर तुम्हारे लेक्चर का ड्यूरेशन है वो 2 आवर का हो जाएगा। ठीक है? मैं बोल दूंगा वो कब से होगा। ठीक है ना? ताकि सर्कल चैप्टर अगर हमारा जल्दी खत्म हो जाता है दिसंबर के महीने में, तो फिर हमारा जैन और फेब में से 2 3 चैप्टर रहेंगे, वो भी छोटे छोटे हैं। एक में एक ही एक, दो में तो एक ही एक्सरसाइज है, और एक में 4 एक्सरसाइज। वो फिर वो सॉल्विंग वाला पार्ट है, उसमें तो टाइम लगता नहीं। ठीक है ना? ओके। सर्कल। देखो सर्कल्स के पहले तो अगेन ये चैप्टर भी वैसा ही है जैसा चैप्टर कोऑर्डिनेटर और 7 है। इस चैप्टर में थ्योरम्स ज्यादा एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। ठीक है? ओए ओए ओए, यहां सुनो। तो अब अगेन वही है, सेम फंडा। इस चैप्टर में चैप्टर 6 7 8 में जितना पढ़ा सबका यूज होगा। पहली बात तो ये। दूसरा, वही वो छोटी छोटी बातें अगर तुमको मालूम है तो तुमको चैप्टर वही सेम टू सेम वैसा ही लगेगा। चैप्टर वाला बस इस चैप्टर में ना एक जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी टेढ़ी, मीन्स उसके एक दो सम ऐसे हैं। तो अगेन अपन क्या करेंगे, उसको समझ समझ लेंगे अच्छे से, और फिर उसकी 2 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो याद हो जाएंगे। वो सब ऐसे ही करना। तो समझ के अच्छे से बाद में उसको 2 3 बार प्रैक्टिस याद कर लेंगे, बाकी सब हम लॉजिक से भी कर सकते हैं, है ना? ऐसा। अब सर्कल से पहले सारे बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारे, इस चैप्टर का जो बेसिक पार्ट है उसका यू का यूज होगा 10th में। तो समझो तुम्हारा 10th का 20 30% हिस्सा इस चैप्टर से वापस आता है। तुम्हारा एक चैप्टर चैप्टर 11 है, वो तो यू का यू आता है 100%। वही चैप्टर वही फॉर्मूला यू का यू आता है 10th में। तो 9th में समझो कि तुम्हारा 9th में तुम्हारा एक चैप्टर ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। कौन सा? 10th वाला। वो चैप्टर नंबर जो 11 आएगा, सर्विस एरिया बोली, वो यू का यू, एक भी फॉर्मूला नया नहीं। वही फॉर्मूले, वही कंसेप्ट, वही चैप्टर, वही क्वेश्चन। थोड़े बहुत क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। यू का यू 10th में आता है। तो 9th में ऐसा समझ लो कि तुम्हारा 10th का एक चैप्टर और ये थोड़ा और इतना कवर हो ही गया। समझे कि नहीं समझे? ऐसा। सर्कल क्या होता है तुम सबको मालूम है। सर्कल इस तरह के फिगर को बोलते हैं। ठीक है? अब इसमें सबसे पहले देखो, एक इस पॉइंट को बोलते हैं, इसका सेंटर क्या बोलते हैं? राइट। इसको बोलते हैं सर्कल की बाउंड्री। क्या बोलते हैं? इस बाहर वाले पार्ट को। या फिर बोलते हैं सरकमफेरेंस। याद है? यहां बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। आर क्या है? तो सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक जो ये डिस्टेंस दिखा, बाउंड्री तक, इसे बोलते हैं इसका रेडियस। सही बात है। अब सर्कल में तुम सेंटर से बाउंड्री तक कोई भी लाइन बनाओ, सबकी लेंथ कैसी होती है? सेम। सभी आर ही होते हैं, सबकी लेंथ कैसी होती है? इक्वल।
सबको अपन रेडियस ही बोलते हैं। राइट और रॉन्ग? रेडियस क्या है? सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस, दूरी, लंबाई। 2 पाई आर से क्या मिलता है? ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री कितनी लंबी है, ये बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है। फिर सर्कल में क्या होता है और? सर ये सेंटर, तो अगर हम ऐसे लाइन बनाए सीधी, जो सेंटर से पास होती है ऐसे, ठीक है, तो सेंटर से बाउंड्री रेडियस, वापस से सेंटर से बाउंड्री ये भी रेडियस, ये ऐसी लाइन है जो रेडियस का डबल होता है, हाँ क्या ना? इसे बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं? डी फॉर डायामीटर। और ऑब्वियसली देख के ही लग रहा है कितना है ये, 2r, r प्लस आर, 2r। तो रेडियस, डायमीटर रेडियस का डबल, 2 मल्टीप्लाई क्या बनता है? डिवाइड। तो डायमीटर को हाफ करने से क्या आता है? रेडियस। आपने ये बहुत बार 8 में किया होगा, है ना? डायमीटर या डिवाइड बाय 2 करते आ गया रेडियस। सही बात है? ओके फाइन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर सर्कल में और क्या जो हम अभी तक पढ़ के आए हैं? सर सर्कल में देखो, इस बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं बाउंड्री, सर्कमफेरेंस। पर जो ये अंदर वाला पार्ट है, ये इसे बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं? राइट। इस पूरे पार्ट को एरिया बोलते हैं, है ना? इस एरिया को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सही है। जैसे कि अपन जब रोटी खाते हैं, रोटी सर्कल ही होती है, अपन रोटी का कौन सा पार्ट खा रहे हैं? एरिया वाला पार्ट खा रहे हैं, ये वाला पार्ट जो खा रहे हैं। अब यहाँ के ना ऐसा, और मान लो कि एक सर्कुलर ट्रैक है, आप ट्रैक पे भाग रहे हो तो आप क्या भागोगे? ग्राउंड के अंदर थोड़ी, अंदर भागोगे, बाउंड्री भागोगे ना। तो बाउंड्री मतलब सर्कमफेरेंस। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे समझ लो। ये पार्ट तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सब, ये सब। तो अब 10th, अब क्या नया आएगा? तो अब कुछ नए नए कंसेप्ट आएंगे। एक आएगा सेक्टर, कॉर्ड, आर्क, सेगमेंट, ये सारी नई बातें हैं। ठीक है ना? ये पार्ट तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने सब। सही बात है। ठीक है, तो इसमें तो अपन तो जाएंगे नहीं। अब अपन जो 10th 9th में अपने जो अलग अलग कंसेप्ट हैं सर्कल से जुड़े हुए, अपन को वो समझ। सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो है कॉर्ड का कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ कॉर्ड। व्हाट इज अ कॉर्ड? कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर होते हैं। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखो मैं बताओ, अगर हम दोनों तरफ करते हैं एरो तो बोलते हैं लाइन, उसकी लेंथ नहीं होती, वो दोनों तरफ इट एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। मार दो, माइनस दो, इट एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी इन बोथ द डायरेक्शन, इसे लाइन बोलते हैं। इसे बोलते हैं रे। इसमें क्या होता है? एक तरफ एंड पॉइंट होता है पर एक तरफ इनफाइनाइट रहता है। तो क्या आप कभी रे की लंबाई निकाल सकते हो? नहीं, वो तो इनफाइनाइट लेंथ होता है। हाँ, लाइन में तो कोई पॉइंट एंड नहीं है, दोनों तरफ इनफिनिट बढ़ती रहेगी। रे में एक तरफ एंड पॉइंट और एक तरफ, मतलब ऐसे समझो कि रे क्या है? एक वायर, एक धागा है जो चालू यहाँ से होता है और इधर बस बढ़ता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं होता। या फिर चालू यहाँ से हो रहा है और ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। एक एक तो एंड पॉइंट होता है पर दूसरा कभी पॉइंट एंड होता ही नहीं, वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक फिक्स लेंथ, मतलब चालू होगा और एंड भी हो जाएगा, एक फिक्स लेंथ जो है उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के ये जो पॉइंट है इन्हें बोलते हैं इनके एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं? ये इसके एंड पॉइंट है दोनों। बात समझ में आ गई? कॉर्ड क्या है? तो लाइन सेगमेंट है, मतलब वो कभी वो एंड होता है दोनों तरफ। ठीक है। अब खास बात क्या है, उसके जो दोनों एंड पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर आते हैं। मतलब देखो कैसा, ये देखो, ये ए और बी एक लाइन सेगमेंट है क्योंकि दो एंड पॉइंट है, और दोनों कहाँ आ रहे हैं? सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, तो ये कॉर्ड। अच्छा, तो अब मैं पूछूं क्या ये कॉर्ड है? तो बोले सर कॉर्ड नहीं है, ये लाइन सेगमेंट तो है, दो एंड पॉइंट है, पर क्या दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है? नहीं, एक बार चला गया, तो ये कॉर्ड नहीं है, ये कॉर्ड है। अच्छा, कोई बोले कि सर फिर ये कॉर्ड होना चाहिए। अगेन आंसर है नहीं, क्योंकि दोनों एंड पॉइंट सर्कल के बाहर चले गए, ये भी नहीं है। कोई बोले सर फिर ठीक है सर, फिर तो ये तो पक्का कॉर्ड है सर। नहीं, अब इधर वाला एंड पॉइंट बाहर निकल गया, ये भी कॉर्ड, लाइन सेगमेंट है पर कॉर्ड नहीं। ठीक है, तो सर फिर तो ये पक्का कॉर्ड है। अगेन नहीं है, एंड दो एंड पॉइंट है पर दोनों सर्कल के ऊपर नहीं आ रहे, अंदर आ रहे हैं,
ये भी कॉर्ड नहीं है। इस तरह की लाइन को कॉर्ड बोलते हैं। बात समझ में आएगी नहीं है? अरे हाँ क्या ना। अच्छा, अब क्या ये कॉर्ड है? बिल्कुल, दो एंड पॉइंट है, चाहे ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ कैसे ही बनाओ। ठीक है। कोई पूछे कि क्या ये कॉर्ड है? हाँ बिल्कुल, दोनों एंड पॉइंट दोनों सर्कल के ऊपर। अरे हाँ क्या ना। तो ये सेंटर, इसे क्या बोलते हैं? डायमीटर भी तो कॉर्ड है, देख लो। डायमीटर इज ऑल्सो कॉर्ड। डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड है, देखो, नॉर्मली जो बाकी कॉर्ड होती है वो सेंटर से पास नहीं हो रही है, तो ये सिर्फ कॉर्ड है। ठीक है, ये भी कॉर्ड है, सेंटर यहाँ पे आ रहा है, राइट है। अच्छा, क्या ये कॉर्ड है? तो उसके पहले देखो, क्या दो एंड पॉइंट है? दो एंड पॉइंट है, दोनों सर्कल पे आ रहे हैं कॉर्ड। पर ये एक ऐसी कॉर्ड है जो कहां से पास हो रही है? सेंटर से। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमीटर? डायमीटर इज द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। समझ गए? तो क्या सारी कॉर्ड डायमीटर होती है? नहीं, केवल वही कॉर्ड डायमीटर होती है जो सेंटर से पास होती है। हाँ क्या ना? राइट। समझ गए? समझ गए? और डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ऐसा क्यों? देखो, कॉमन सेंस है। डायमीटर, अब आप कोई भी कॉर्ड इसके नजदीक बनाओ, वो देखो वो सबकी लेंथ इससे छोटी ही होगी, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? देखो, देखो अब जब मैं उंगली को देखना, जब मैं डायमीटर पे बोलता हूँ देखो बढ़ेगी। अब आगे बढ़ू तो ऑटोमेटिक घट रही है, हाँ क्या ना? तो ये सबसे मैक्सिमम लेंथ होगी कॉर्ड की, हाँ क्या ना? तो किसी सर्कल में कौन सी कॉर्ड सबसे बड़ी होती है? डायमीटर। कहने का अर्थ ही है। अरे हाँ क्या ना? डन। कॉर्ड का कंसेप्ट समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेगमेंट, सेक्टर, ये पढ़ते हैं, फिर जाएंगे आर्क वाले कंसेप्ट पे। अच्छा मुझे बात बताओ, एक कॉर्ड में, एक सर्कल में कितनी कॉर्ड बन सकती है? जितनी बने तो बनो, कौन तुमको रोक रहा है? ये लो। सही है। एक सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड बन सकती है, पहली बात। और हाँ क्या ना? फिर एक सर्कल में कितने डायमीटर बन सकते हैं? इनफाइनाइट, तुम जितने बनाना, ये लो, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। अरे हाँ क्या ना? समझ गए? अगेन बेसिक ऑब्जर्वेशन, राइट। अब अपन जाते हैं ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेगमेंट और सेक्टर, वो क्या होता है तो वो समझते हैं। ठीक है। अच्छा, लिखना कुछ नहीं, बस सिर्फ सुनना ध्यान से। देखो पहले सेक्टर और सेगमेंट, ये दो कंसेप्ट पढ़ेंगे। एक सर्कल है, यहां भी एक सर्कल। सेगमेंट के लिए हमें एक कॉर्ड चाहिए, सेक्टर के लिए हमें दो रेडियस चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? एक कॉर्ड। समझ गए? इसके लिए दो रेडियस कैसे? देखो समझो, आपने पिज्जा खाया, ठीक है? तो पिज्जा में ऐसी स्लाइस आती है। देखो अगर मैं सेंटर पे दो रेडियस बनाऊं, एक और ये, दो रेडियस बन गए, तो आप देखोगे इस पूरे सर्कल के दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूं, जो एक वी शेप में बन गया, और एक टुकड़ा ये ऊपर वाला बचा हुआ पार्ट। समझ रहे हो? ये पूरा बचा हुआ पार्ट इतना इतना, अगर मैं इनको अलग करके बनाऊं तो ये ऐसा दिखेगा, देखो। एक ये, और एक ये इसके अंदर की निकली हुई वी शेप की स्लाइस, हाँ क्या ना? सही है। तो देखो अगर हम एक सर्कल में दो रेडियस बनाते हैं, तो सर्कल के दो टुकड़े हो जाते हैं, एक ये वाला पिज्जा वाली स्लाइस और एक ये बड़ा वाला टुकड़ा, राइट है।
अब इस शेप को, इन दोनों शेप को बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर, पर ये क्योंकि छोटी साइज का है ये बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं? और क्योंकि ये बड़ी साइज का है, इसे बोलते हैं मेजर सेक्टर। समझ गए? ठीक है। तो सेगमेंट कैसे बनता है? देखो, अब मान लो कि घर पे आप रोटी खा रहे हो। अगर आप रोटी को यूं तोड़ो, एक कॉर्ड बनाओ, रोटी को तोड़ो ऐसे, तो रोटी के दो टुकड़े होंगे, एक ये बड़ा वाला, एक ये छोटा वाला। सही है? राइट। जब कॉर्ड बनाते हैं तब देखो, तब भी दो टुकड़े हो रहे हैं सर्कल के, एक ये और एक ये। सही है? इन टुकड़ों को बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। अब क्योंकि ये बड़ा है तो बोलना है मेजर सेगमेंट, छोटा है तो बोलना है माइनर सेगमेंट। डन? कोई तकलीफ है तो बोलो, बोलो। ऐसा है बेटा? कहाँ ये जैसा लग रहा है? नहीं नहीं, कौन से दोनों? ये दोनों? अच्छा, स्पेलिंग सेम लग रही है बोल रही है तो? कहाँ बना है ब्रदर, मुझे बता। ये और ये तो ऐसा बन रहा है, कहाँ? मतलब कैसे मैच कर रहा है, मतलब किस एंगल से मैच कर रहा है? क्या ये थोड़ा से वी जैसे नहीं आ रहा? तो वी वे शेप आए तो क्या बोलना है? सेक्टर। अरे हाँ के ना, दिखने में ही अलग है यार, आई थिंक दिखने में तो सेम नहीं है। बताओ दिखने में क्या सेम दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे वी बन रहा है, देख लो। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रही है। अरे यहाँ पे कैसे पहचानोगे? देख के पहचानोगे, ये देख के पहचानना होता है। बोलो। कैसे भी देखो सेक्टर पे। हाँ, पर देखो, अपन जब सेक्टर बनाते हैं ना, तो हमें थोड़ा एंगल क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसे वाला। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ सही बात, तेरी बात है, सही बात है, तो अगर सीधा ले लेगी ऐसे, तब कोई एंगल तो बनेगा नहीं, दोनों सीधी रेडियस हो जाएगी। तब जो पार्ट बनेंगे फिर वो ये नहीं कहलाएंगे। अपन को थोड़ा एंगल बनाना है वी के बीच में, थोड़ा एंगल बनना चाहिए, है ना? तब अपन बात करते हैं सेक्टर हाउस की। डन? क्लियर? और बोलो। अरे भाई हाँ, क्या ना? हाँ हो सकते हैं, किसने रोका है? दो पार्ट बिल्कुल हो सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ, क्या ना? डन? अच्छा, आप समझो, पहले ये बात समझ में आ गई, राइट? सेक्टर क्या, सेगमेंट क्या, फोटो देख के से मालूम कर लो। छोटी साइज है तो माइनर, बड़ी साइज है तो मेजर। ठीक है? उसमें भी सेम टू सेम। ठीक है? अच्छा, अब देखो, अब अब कोई कोई ये बोलेगा सर एक काम करते हैं ना, जैसे कि देखो, सर एक काम करते हैं, एक एक थोड़ा सा अलग केस लेते हैं। देखो, ये सारी चीजें ना अब सेक्शन ए में तुम्हारे काम आएगी। कभी क्वेश्चन बन जाता है तो ध्यान रखना है। देखो सर, एक काम करते हैं, ये एक रेडियस, भाई हम क्या करते हैं, सेक्टर के लिए दो रेडियस लेते हैं। अब देखो, अगर मैं एक एक रेडियस ये लूं और एक रेडियस बिल्कुल सीधा लूं, ऐसे ऐसे, ठीक है भाई? यहाँ के ना, तो ऐसे लाइन बनेगी। अब आप नोटिस करो बेटा, ये लाइन नोटिस करो, तो दो रेडियस है, तो दो टुकड़े क्या कहलाएंगे? सेक्टर। अच्छा, भाई तो कॉर्ड भी है, स्ट्रेट लाइन, तो भी सेगमेंट कहलाएंगे। तो अब इनको सेक्टर बोले कि सेगमेंट बोले? हाँ हाँ, नहीं तो सुनो, ये एक स्पेशल केस हो गया। अगर बिल्कुल, मतलब इन शॉर्ट, अगर डायमीटर बनाओगे आप, अरे हाँ के ना, तब सर्कल के दोनों टुकड़े कैसे होता है? एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, इन्हें बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? तो ये ना तो सेक्टर है ना सेगमेंट है, क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे इन्हें? नॉर्मल कॉर्ड जो होती है उसमें सेमी सर्कल नहीं होता है, एक बड़ा छोटा होता है। पर अगर आप बिल्कुल डायमीटर ले लोगे तो दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब क्योंकि डायमीटर लिया है तो उसमें फिर दो रेडियस भी आ जाएंगे, तो फिर कंफ्यूजन कि कॉर्ड 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 माने तो सेगमेंट बोलना पड़ेगा, रेडियस को माने तो सेक्टर बोलना पड़ेगा। तो ना सेक्टर बोलते हैं ना सेगमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। तो पढ़ा हुआ है ना सेमी सर्कल, दो एग्जैक्ट इक्वल टुकड़े। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस केस को क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल।
ये दोनों क्या है, दोनों इक्वल साइज के होंगे, सेमी सर्कल। ये बात समझ में आ गई, हाँ के ना। तो अगर कोई ऐसा बोले कि क्या दो सेगमेंट इक्वल साइज के हो सकते हैं, हाँ एक केस में, जब डायमीटर बन जाए, और तब उसे सेगमेंट नहीं बोलते, तब क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, डन, समझ गए। चलो अब जाते हैं आर्क वाले कंसेप्ट, आर्क, ARC, आर्क, ठीक है। बेटा वृंदा ये क्लियर है, जैनिश ये क्लियर है। वृंदा क्या कर रही है तू कहीं है? सामर्थ्य बोल रही है कि वो सर वो कहीं रखड़ रही होगी घर के अंदर ही, है वृंदा। और जैनिश तू कहाँ पे है, सो गया क्या? हाँ पक्का। वो सामर्थ्य बोली तो उसका कोई भरोसा नहीं है सर। आज भी सर वो जब वृंदा गिरी ना, जब फिसल के घर पे गिरी, तो सर उसके दो दांत जमीन में फंस गए थे। जेसीबी बुला के तो बाहर निकलवाया है। अच्छा दांत फंस गए थे, तो निकल नहीं रही थी। बेचारे सामर्थ्य बोले सर मैं कितनी थक गई सर, इतना, है कि नहीं? क्या वृंदा यार, वो कौन सी मूवी है? अरे वो कौन सा है, वो ये है। हाँ जनिश क्या हुआ? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक। चलो अब सुनो बेटा, देखो अब आर्क का कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ओ हीरोइन, हाँ देख, अब देखो, अगर हम एक सर्कल को ले, और इस सर्कल के ऊपर आप कहीं भी दो पॉइंट बना दो, ठीक है, कहीं भी बना दो पॉइंट, एक मैं यहाँ बना रहा हूँ, एक मैं यहाँ बना रहा हूँ, मान लो यहाँ बनाया है। हाँ सरफेस, ओनली सरफेस, बाउंड्री पे। तो देखो, जब हम पूरी बाउंड्री की बात करते हैं तो सरकमफ्रेंस, सो व्हाट इज सरकमफ्रेंस, पी से चालू किया वापस कहाँ पहुंचे, पी, तो पूरा सरकमफ्रेंस। अभी जो पूरी बाउंड्री है, अगर हम पी और क्यू कैची लेके ऐसे कट कर दे, कटक, तो दो टुकड़े हो जाएंगे सर्कल के, एक यहां से यहां तक, बाउंड्री, ओनली बाउंड्री। फिर ध्यान रखना, सेगमेंट में हम इसकी बात करते हैं, सेगमेंट एरिया को बोलते हैं, समझ गए, हाँ के ना, ओके। सेक्टर किसे बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, है ना, तब हम एरिया की बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आर की, अब हमको सिर्फ मतलब किससे है, बाउंड्री से, ठीक है। तो देखो दो टुकड़े हो गए, एक ये और एक भाई आपके पास में रबड़ बैंड है सर्कल शेप का, आपने कट कर दिया, दो टुकड़े हो गए ना उसके, एक टुकड़ा ये पी क्यू, और एक बड़ा टुकड़ा, अरे हाँ के ना। तो इन टुकड़ों को बोलते हैं, बाउंड्री के टुकड़ों को बोलते हैं आर्क, क्या बोलते हैं, आर्क। अब ऑब्वियसली जो बड़ा है, दोनों को आर्क बोलना है। समझ गए, मेजर आर्क और माइनर, यहां तक कोई तकलीफ है, समझ गए। तो बाउंड्री के दो टुकड़े करो, उनको आर्क बोलते, बेसिकली हम आर्क बोलेंगे, ठीक है। टेंथ के अंदर देखो, पूरे की लेंथ निकालनी है बाउंड्री की, फॉर्मूला क्या है, 2 पाई है। पूरा एरिया निकालना है, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो कोई पूछे कि सिर्फ इतना इतना एरिया निकालो सेक्टर का, पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी इतनी लेंथ निकालो आर्क की, पूरी लेंथ नहीं चाहिए। ये हम टेंथ में सीखेंगे, टेंथ में हम आर्क की लेंथ, सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया, है ना, इनके फॉर्मूले सीखेंगे, वो टेंथ में आता है, ठीक है ना। अच्छा पहले ये बात क्लियर होगी, तो टेंथ में जब वो चैप्टर में आया ना आर्क सेगमेंट, तो उससे लिंक करना, नाइन्थ में पढ़ा था ये। अरे भाई हाँ के ना, वहां भी आएगा मेजर आर्क, माइनर आर्क, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, डन, कोई दिक्कत नहीं, पक्का पक्का, डन। बुक किसके पास है, पुरानी वाली, ओल्ड बुक है भी, हाँ ओल्ड, अच्छा, ओल्ड मेरे पास में लेके आनी थी, न्यू में अब कितना कंटेंट दिखाना मुझे, सीधे चालू थ्योरम से किया है, ओए भाई 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 भाई,
तीन एक्सरसाइज है उसमें 9.1 तो एकदम छोटी सी है, वो तो आज ही हो जाएगी। 9.2 उसमें 6 है, पर वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लास्ट के दो क्वेश्चन थोड़े टेढ़े हैं उसके। 9.3 वो तो easy है। ओके अब बोलो। ट्रिग्नोमेट्री 10th में ना, तुम खुद बोलोगे उससे पंखा चैप्टर कोई नहीं। नहीं सच में, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर तुम खुद नहीं बोलो तो बोल देना मुझे। बस उसका एक 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 एक्सरसाइज थोड़ी टेढ़ी है, बाकी सब एकदम बंगा है। टेढ़ी का मतलब होता है कि देखो, दुनिया में हर चीज इजी तो होती नहीं है। कुछ टेढ़ा मतलब वो आपसे एफर्ट मांगेगी, विद एफर्ट आपको भी वो इजी लगेगी, पर तुम्हें सोचो कि पूरा चैप्टर ही एकदम हार्ड है। 3 एक्सरसाइज है, उसमें से एक एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन हार्ड है, बाकी सब एकदम बंगा है। ऐसा। हाँ बेटा बोल। वो बड़ा मेहंदी बना दिया। हम्म। नहीं, यहाँ के बना बेटा, कलाकारी यहाँ कर। अरे तो बेटा मेरा कौन सा अच्छा है? ये देख बेटा, ये अभी किस एंगल का सर्कल है, चलो यूं बुंगला बन गया है। अरे ये तो सर्कल से बाहर क्यों बना रही है रे? बेटा इंडिया में रहना, पाकिस्तान में नहीं जाना है। हाँ सीधी सीधी, हाँ मैं समझ गया तेरी भावनाएं, समझ गया मैं। सर्कल के बाहर तो सीधी लाइन बनेगी नहीं, बाहर कैसे बनेगी बेटा? अरे बेटा सर्कल के बाहर तो कैसे सीधी बनेगी, क्योंकि सर्कल की बाउंड्री मुड़ी हुई है, तो जो सीधी बनेगी वो अंदर ही बनेगी। बेटा जबरदस्ती नहीं बनाना है। वो ऐसी होगी देख, ओए ऐसी होगी यार, ऐसी थी, ऐसी। तो क्या थी? मेरा चैप्टर खत्म हो गया उधर। अरे भाई डाउट, डाउट डाउट कैन बी जेन्युइन। हाँ बोल बोल बोल, बोल। ए छोड़। अरे तो भाई इतना ला ना, तो मेरे पास तो ला। हाँ कौन सा? तू किस लाइन की बात कर रही है? तो ये तो उन्होंने कोई एक एग्जांपल में बताया है, ऐसा फिगर है, तो इससे क्या क्या होगा, क्या समझना है बता। ये सर्कल के बाहर चला गया, ये वाला पार्ट से मतलब ही नहीं हमको। ऐसा समझी? जैसे देख, मैं समझ गया ये बोलना, कि देखो शौर्य ये बोलना चाहती है कि सर अगर मान लो कि ऐसा हो जाए, तो सर अब क्या बोले इस पार्ट को, ये जो पार्ट अंदर आया। नहीं, हर एक का नाम नहीं होता है। आप क्या समझो, आप ऐसे समझो कि सर अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये कॉर्ड हो गया, तो बाकी सबको भूल जाने का फिर, बाहर से मतलब ही नहीं। हाँ ये सेगमेंट, ठीक है, कोई मुझे सर ये बाल वाला ये क्या बोलेंगे, ये है ही नहीं कोड, इसको कोई नाम ही नहीं है, ऐसे ही फालतू बना हुआ है। अरे हाँ क्या ना, ऐसे। नहीं ये कॉर्ड पहले, अरे नहीं ये पूरी कॉर्ड नहीं होगी, इसका एक टुकड़ा कॉर्ड होगा, तो अपन को सिर्फ उससे ही मतलब रखने का फिर, तो जितना मतलब वही देखने का। समझ गई ना? ऐसे जैसे तू देख, तू चाहे तो कोई भी शेप बना भले, है ना, ऐसे कर दे, यूं कर दे, यूं अवड़ा अवड़ा कर दे, तो सर ये इसका नाम क्या है? इसका कोई नाम नहीं है। हमको किसे मतलब है? ये कॉर्ड इतना इतना, तो हाँ ये सेगमेंट। सर इसको मिटा दो, सब मिटा दो, सब मिटा दो, ये इससे कोई बाहर है, इसका कोई मतलब नहीं, इसको मिटा दो, तो सर ये बना अभी। हाँ तो ये सीधी लाइन है, तो क्या हो गया कॉर्ड, तो ये सेगमेंट। ऐसे ठीक है ना? कैच। चाय खाली हो गई नहीं।
क्या चाय में चाय बड़े उधर पड़ी है बेचारी। बेटा नशेड़ी तू है, ये ढक्कन नहीं है, ये सीधा सीधा ही आएगा। तू चलती है ऐसे ऐसे करके। वो याद नहीं है चैप्टर चल रहा था फिजिक्स का? 30 घंटे लगे थे जाने में। आंसर कुछ हो गया, वो आंसर अच्छा आएगा। ओके, अब कुछ बेसिक बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो, अगर एक अकेला पॉइंट है, उस अकेले पॉइंट, बेटा हम समझते हैं लाइन और सर्कल के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट समझते हैं। अगर एक पॉइंट है, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है? बहुत सारे, इनफाइनाइट, जितनी बनानी उतनी ही बना सकते हो। इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, अब कोई पूछे कि दो पॉइंट है, दो पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है? ओनली एंड ओनली वन। दुनिया के कोई भी दो पॉइंट ले लो, उनके बीच में एक लाइन तो बनेगी बनेगी, सीधी सी बात है। आप एक मैंने यहां लिया, एक मैंने यहां लिया, ये लो, यहां लिया तो ये लो, यहां लिया तो ये लो। तो किसी भी दो पॉइंट को आप लाइन से ज्वाइन कर सकते हो, कॉमन सेंस है, राइट? अच्छा ठीक है, तो एक बात तो समझ गए, एक पॉइंट है तो उससे लाइन पास होती है, गारंटी, इनफाइनाइट होती है। दो पॉइंट है, कम से कम एक तो होती है ना यार, एटलीस्ट वन तो है, ओनली ओनली वन ही है, पर एक तो होती है ना, गारंटी से एटलीस्ट एक की तो गारंटी है। अरे बोलो यार, ओनली एंड ओनली वन। अच्छा, अब मान लो कि तीन नॉन को, अच्छा एक होता है कोलिनियर, एक होता है नॉन कोलिनियर। देखो समझा, अगर तीन पॉइंट दे दिए जाए और तीनों पॉइंट को आप एक सिंगल लाइन से ज्वाइन कर सको, तो बोलेंगे कोलिनियर है। जैसे कि ये जो पट्टी है, इस पे मैं ये तीन मार्के बना रहा हूं, ये तीनों कोलिनियर, क्योंकि इनसे एक सिंगल लाइन पास होती है, राइट है? राइट। अच्छा, अब एक मार्का ये, एक मार्का ये, एक मार्का ये। अब एक सिंगल लाइन ऐसे सोचो जो इन तीनों से पास होती है, सिंगल अकेली। अनिल आप क्या क्या वन सर, ये तो सैम डॉन की मर्जी। ये देखो सर, हाँ हाँ, दो लाइन हो गई, ये सिंगल। मीटिंग एंड तू तो बेटा गिरेगी, इसको भी गिराएगी, इसको भी गिराएगी। आज तू क्या पी के आई है? दूसरा वाला, लगता है देसी में भी तूने एकदम बिना पानी के मारा है। देसी भी नहीं, देसी। तू सही बैठ, कुर्सी तोड़नी नहीं है, बैठना है उस पे। अरे रीमा की फैक्ट्री है जेसीबी की, बिल्कुल। जब कोई जेसीबी काम का है तब रीमा जाती है, रीमा काम लास्ट में पड़ता है, कि मतलब जेसीबी किसी काम में रीमा जाती है। ये बस हो गया ऐसे, रीमा का काम ये लगे सेट हो जाता है क्या रीमा? ओके, कहीं 6:30 की भुआ ना देख, चल हो गया। ओए अब यहाँ देखो, डोबी डोबियो, हाँ देखो, मैं कहना ही चाहता हूँ कि अगर तीन पॉइंट है ये, क्या कोई एक ऐसी सिंगल लाइन है जो तीनों से पास हो? नहीं है। तो इन तरह के पॉइंट को बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर मतलब मैं बोलूं कि 5 पॉइंट कोलिनियर है, मतलब ऐसे एक सीधी सीधी लाइन में। मैं बोलूं 5 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, मतलब वो एक ही लाइन में नहीं आते, कोई थोड़ा सा आवड़ा उवड़ा भी कहीं आया हुआ है। जैसे अच्छा बताओ, तुम सबको अगर मैं पॉइंट मानूं, तो क्या तुम सब कोलिनियर का नॉन कोलिनियर हो? ठीक है। अच्छा,
सामर्थी, ये अपने गौड़ी और ये अपने मत्स्य मारो यंत्र, ये कोलिनियर है, राइट है? राइट और रॉन्ग? अच्छा, एक मिनट एक मिनट, चाहत, सैमडॉन और मोटा भाई। अच्छा, ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर नॉन कोलिनियर? नॉन कोलिनियर ऑब्वियसली, राइट है। अरे अब सुनो, कोई अब सुनो सुनो सुनो, देखो देखो, तो अगर आपके पास में तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उनसे क्या कोई एक सिंगल लाइन पास होता है? आंसर है नहीं। जब तीन पॉइंट होते हैं तो उनसे ये लाइन पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों पॉसिबिलिटी है। मतलब एक पॉइंट है तो गारंटी लाइन पास होगी, दो पॉइंट है तब भी गारंटी है लाइन की, पर अगर तीन पॉइंट है तो कभी कभी गारंटी है, कभी कभी गारंटी नहीं भी, राइट है? क्योंकि बात तो फिर चार में भी नहीं है, पांच में भी नहीं है ना, कभी कभी होगी कभी कभी नहीं भी होगी। मान लो सभी पॉइंट एक ही लाइन में है तो होगी, तो फिर उसमें फिर देखना पड़ेगा हमको पॉइंट कैसे, अरे हाँ के ना, मतलब दो पॉइंट तो देखना ही नहीं। जैसे बोलो ये अपने क्रिमिनल और अपने ये बॉस विबेलिस, ये दोनों क्या है? क्या लाइन पास होती है इनसे? आगे बंद करो, दो पॉइंट है, होती है, देखना ही नहीं है, जा नहीं देखना है, होती है। दो पॉइंट है तो हमेशा होती है, फिर कहाँ होती है? कैसे बनाएंगे? हाथ से बनाओगे? कैसे बनाओगे? ऐसे। अरे भाई हाँ के ना, किसी भी कोने में हो, देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स। हाँ, वो तेरी प्रॉब्लम है, डाउट तेरा है, मैं क्यों दोहरूं? मैं तो बोल दिया। और बेटा, हमको हमको चिंता नहीं करनी है कि खड्डा कौन करेगा। हमारे पास एक बहुत बढ़िया यंत्र है, ऑनलाइन बैठा है, वो सीधा पहुंच जाएगा उधर, लोड ही नहीं है कोई। कब काम आएगी वृंदा हमारी? हाँ, एक मिनट बेटा, मुझे तो मालूम ही नहीं था, मुझे तो मालूम ही नहीं दुनिया गोल होती है। खूने खूने का मतलब होता है कि एक पॉइंट, भाई यहाँ पॉइंट और ये पॉइंट, इसको अपन खूना बोलते हैं, ठीक है ऐसा। अबे वो बोलने का तरीका है रे ढिंगली, तू हर चीज को इतना सीरियसली क्यों ले रही है? हाँ। अरे भाई हाँ के ना, ऐसे। ओके, अरे भाई ठीक है, समझो तो पहले, मतलब एक बात समझ में आती है कि भाई दो एक पॉइंट है तो लाइन इनफाइनाइट है, दो पॉइंट है तो एक ही लाइन पास होती है, तीन है तो कभी कभी होगी कभी कभी नहीं होगी। अगर पास होगी तो बोलेंगे कोलिनियर, नहीं तो बोलेंगे नॉन कोलिनियर। व्हाट अबाउट सर्कल? सुनो, एक पॉइंट है तो कितने सर्कल पास होंगे? आंसर है इनफाइनाइट सर्कल्स, जितने बनाने हैं उतने हम बना सकते हैं। if there's a single point, infinite circle can pass through it. No, can नहीं, they pass through a point, infinite circle. अगर दो पॉइंट है तब, एक मिनट, तब भी इनफाइनाइट सर्कल। तो सर सर एक मिनट कैसे बनाएंगे? देखो क्या करो, ऐसे सुनो, उन दो पॉइंट को ज्वाइन कर लो, उन दो पॉइंट का मिड पॉइंट लेके उस पर बनाओ एक परपेंडिकुलर, बना दिया। अरे हाँ के ना, यहां पे अपना वो रखना कंपस, अरे भाई अरे हाँ के ना, कंपस को यहां रखना इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और यू ड्रॉ करना, सर्कल बन जाएगा। और ये सर्कल जो होगा उस सर्कल को इन दो पॉइंट पे लाइक करना ही पड़ेगा, वो सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए ही पास होगा। अगर आप फिर एक पॉइंट यहां लोगे, अगेन एक सर्कल पास होगा, ऐसे। अगर आप दो पॉइंट है, थ्रू टू पॉइंट इनफाइनाइट सर्कल कैन पास, दो पॉइंट है तब भी। तो सर्कल में एक पॉइंट है, इनफाइनाइट सर्कल, सर्कल कोई दो पॉइंट दिए हैं तो उनसे भी इनफाइनाइट सर्कल पास होंगे। देयर आर इनफाइनाइट सर्कल विच पास थ्रू टू पॉइंट्स। अब आता है तीन पॉइंट का कंसेप्ट।
अब ध्यान सुनना, ठीक है। सो सॉरी, कंपास को यहां पर मत रखना, कंपास को यहां रखना, मैं बता रहा हूं ऐसे, यहां रखना और फिर ड्रॉ करना ऐसे, ठीक है। इसको रेडियस मांगे ड्रॉ करना ऐसे, यहां रख के ट्राई करना आज घर पे जाके। सो यू विल सी ये सर्कल इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए वो हमेशा इस दोनों से पास होकर निकलेगा। फिर अगर आप यहां कोई पॉइंट लोगे यहां पे, तो इसको रेडियस मानना, यहां रखना एंड ड्रॉ। तो अगेन अब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पे कंपास रख के ड्रॉ करना सर्कल, वो हमेशा दोनों पॉइंट से पास होगा, ऑलवेज, ऑलवेज पास थ्रू दैट पॉइंट। तो दो पॉइंट है तब भी इनफाइनाइट सर्कल्स। अब आता है 3 पॉइंट का कंसेप्ट। अगर देखो, पहली बात तो अगर 3 हमारे पास में कोलिनियर पॉइंट है, बेटा एक बात बताओ, अगर आप 3 पॉइंट सर्कल पे बनाओ तो क्या कभी वो कोलिनियर हो सकते हैं? नहीं। तो समझो, अगर 3 कोलिनियर पॉइंट है बेटा, तो उनसे तो सर्कल पास होने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो सीधे हैं, एंड सर्कल इज नॉट फ्लैट, इट इज राउंड, राइट। तो इनकी तो बात करनी नहीं है। अगर आपके पास में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, कैसे पॉइंट है, तो उनसे कितने सर्कल पास होंगे? तो आंसर है 1 एंड ओनली 1। 3 बनाए पॉइंट, आप तो सर वो कैसे बनाएंगे वो सर्कल, मैं दिखाता हूं। मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ज्वाइन कर दो। इसके ऊपर सेट, इसका मिड पॉइंट लेके इस पे बनाओ एक परपेंडिकुलर, क्या बनाओ, परपेंडिकुलर 90 बनाओ मिड पॉइंट से, ये बनाया परपेंडिकुलर। फिर इनको ज्वाइन करो, ए और सी को, ठीक है। मेक अ परपेंडिकुलर, मेक अ मिड पॉइंट लेके फिर बना परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब ये दोनों जहां मिलेंगे उस पॉइंट को ले लेना सेंटर, वहां रखना कंपास, वो तीनों एबीसी से पास होगा हमेशा, थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 1 एंड ओनली 1 सर्कल पास। ये बात समझ में आई, राइट और रॉन्ग? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट बनाऊं तो तीनों को ज्वाइन करने पे क्या बनता है, ट्रायंगल। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि दुनिया का हर ट्रायंगल एक सर्कल से पास होता है, क्योंकि आप ट्रायंगल लोगे, कोई भी ट्रायंगल ले लोगे, कैसा भी ट्रायंगल ले लो, उसमें 3 पॉइंट है, राइट है, और कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, उनसे एक सर्कल पास होता ही होता है। तो क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया के कोई भी ट्रायंगल हो, उन ट्रायंगल के तीनों पॉइंट से सर्कल पास होगा ही होगा? हाँ के ना? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? अरे हाँ के ना? क्लियर है? ओके। अच्छा, एक पॉइंट तो कितने सर्कल, इनफाइनाइट। 2 पॉइंट तो कितने सर्कल, इनफाइनाइट। 3 पॉइंट तो एक ही सर्कल होगा हमेशा। कोई भी 3 पॉइंट, एक तो गारंटी है, देखना भी नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि भाई रीमा डॉन, फिर अपने बॉस बिबेलिस और उसकी दोस्त, है ना, बीडीपीओ, तो 1 2 3, क्या इन तीनों से कोई सर्कल पास होता है? होता है सर, सोचना भी नहीं है, होता है सर। सर हमको विश्वास नहीं हो रहा, मत करो। नहीं, मत करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ गए कि नहीं समझे? अरे हाँ के ना? अब आते हैं, देखो, सर्कल गारंटी कहां तक देता है, अप टू 3 पॉइंट। सिंगल पॉइंट डन, सर्कल है। 2 पॉइंट है, 3 कोलिनियर पक्का है, एक तो है ही है। तो सर 4 पॉइंट हो तो तब गारंटी नहीं है, तब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ गए? अच्छा मुझे एक मिनट। तो 4 पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेटर, तो फिर क्या हर कोऑर्डिनेटर के चारों पॉइंट सर्कल पे आते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है, किसी किसी के आते हैं, किसी किसी के नहीं आते हैं। ये कैसे मालूम पड़ेगा किसके आते हैं? इसकी एक थ्योरम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थ्योरम, वो अपने आएगी। इसे बोलेंगे सरकम, जिसे बोलेंगे, वी विल कॉल इट अ सरकम सर्कल। क्या बोलेंगे? ठीक है। अच्छा, अलग अलग नाम आएंगे उसके।
अरे भाई ये बेसिक पॉइंट क्लियर करने के लिए था, बताओ तुम। ओए डोर लोगो। साढ़े छह कि थोड़ा ऊपर हो गया। हाँ यहाँ तक को तकलीफ है। पक्का पक्का, गारंटी, डन, पक्का पक्का। ठीक, अब अगले भी मतलब अब अगले लेक्चर में अब क्या करेंगे अपन, थ्योरम स्टार्ट करेंगे और धीरे एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। मैथ्स के लेक्चर ऑब्वियसली। अब इसको बेटा वीडियो को सेव करके और मतलब पॉज करके सेव कर ले, अब होमवर्क डिस्कस करेंगे। होमवर्क किस किसने नहीं किया